हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लहर में 5वां पाठ है कूड़ेदान। इस पाठ का विधा है आत्मकथा। इस पाठ के शब्दार्थ को हम देखेंगे। इस शब्दार्थ को आप अंग्रेजी और हिंदी, तेलुगु तीनों में आपको शब्दार्थ को याद रखना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। अनमोल, अमूल्यమైన, अमूल्य, इन वैल्यूबल, आमंत्रण, आह्वान, आह्वानము, आह्वान, इन्विटेशन, निरोग, आरोग्यము, स्वस्थ, हेल्थी, पेचिश, विरेचनालु, दस्त, సెంట్రీ, డిసెంట్రీ, దఫ్తర్, కార్యాలయము, కార్యాలయ, ఆఫీస్, గత్తా, పెట్టెల తయారీకి ఉపయోగించే అట్ట, मोटे कागज़, कागज़ की दफ्ती, कार्डबोर्ड, नुकसान, नष्ट, हानि, हार्म, परिवर्तन, मार्पु, बदलाव, चेंज, खजाना, खजाना, निधि, ट्रेजरी, जीवाणु, सूक्ष्मजीवी, कीटाणु, बैक्टीरिया, गंदगी, मुर्की, मैल, डर्टी। इस तरह की शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। हमारे जीवन में सफाई की आवश्यकता क्यों है? साफ रहने से बीमारी नहीं होती, हम स्वस्थ रह सकते हैं, काम को आसान से कर सकते हैं, मन हल्का सा रहता है। प्लास्टिक कचरा फैलने से क्या होगा? प्लास्टिक कचरा कभी नष्ट होता है। ये जलाने से हवा में विषाणु फैलते हैं। इस फैलने से भूमि और वायु प्रदूषण भी हो सकता है। सूखा कचरा और गीला कचरा क्यों अलग अलग करना चाहिए? सूखा कचरे से बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जैसे साइकिल रिसाइकिल कर सकते हैं और गीले से रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। उसमें गीला कचरे से प्राकृतिक खाद तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पाठ के आधार पर वाक्य पढ़कर कोष्टक में लिखिए हाँ या नहीं में। कूड़ेदान कई आकार में है। हाँ। कूड़ेदान का दाम ज़्यादा है। पाठ के अनुसार नहीं। ना। पहले कूड़ेदान का मुंह खुला रहता था। हाँ। कूड़ा इधर उधर फेंकने से कूड़ेदान को बहुत खुशी मिलती है। नहीं। इधर उधर फेंकने से बहुत खुशी नहीं मिलती। कूड़ेदान का उपयोग करने से नुकसान हमारा ही होगा। नहीं। कूड़ेदान का उपयोग करने से नुकसान नहीं, फायदा होगा। पाठ के आधार पर वाक्यों को सही क्रम में दीजिए। घर, स्कूल, दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। यह पाठ्यांश के अनुसार पहला वाक्य बनता है और यहाँ अपने शरीर पर लिखकर चलता हूँ, मेरा उपयोग करे, यूज मी को रहता है। यह दूसरा वाक्य बनता है, मैं भी हर दिन परिवर्तन कर रहा हूँ, नहीं आता। अब तो मैंने ढक्कन लगवा लिया है। यह तीसरा आता है। मैं भी हर दिन परिवर्तन कर रहा हूँ, चौथा आता है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता। इस तरह 5 वाक्य सही क्रम में बन सकते हैं। यहाँ देखिए, डैश में चीज़ें बदलती रहती है संसार में। नीले व काले ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलने वाले वस्तुओं को डालना चाहिए। उसी तरह जब आप मेरा उपयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। कूड़ा इधर उधर फेंकने से गंदगी फैलेगी। इस तरह यहाँ देखिए, पाठ के आधार पर अधूरा वाक्यों को पूरा कीजिए। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार है। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार है। अब तो समझे। हाँ, मेरा नाम कूड़ेदान है। जागो लोगों,
जागो, संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। और पांचवा, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। इस तरह लिखना चाहिए। यहाँ देखिए, गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यहाँ जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में दिया गया है। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही है। जल सीमित मात्रा में मिलता है। जल स्रोतें जैसे नदी, तालाब, कुएं आदि जल का उपयोग ज़्यादा होने के कारण पानी की कमी हो रही है। इसलिए पानी को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ जल को साफ करके ही कुछ विशेष कार्यों के लिए उपयोग करना चाहिए। जल को साफ करके कुछ विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। यहाँ एक अपठित गद्यांश है। यह एक अपठित गद्यांश है। यह गद्यांश को देखकर नीचे प्रश्न दिए गए हैं। हर दिन किसकी आवश्यकता बढ़ रही है? जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। जल स्रोत क्या क्या है? नदी, तालाब, कुआं आदि जल के उपयोग आदि यह जल स्रोत है। हमें उपलब्ध पानी का उपयोग कैसे करना चाहिए? इसलिए पानी को सावधानी से उपयोग करना चाहिए। हम व्यर्थ जल को क्या कर सकते हैं? यहाँ देखिए, व्यर्थ जल को साफ करके ही कुछ विशेष कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। किसकी मात्रा सीमित है? जल की मात्रा सीमित है। जल का अर्थ है पानी। इस दुनिया में पानी सीमित है। इस तरह यहाँ गद्यांश दिया गया है। गद्यांश पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। एक मकड़ी गुफा की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने थोड़ा सा जाल भी बुन रखा था। वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, फिसल कर नीचे गिर जाती है। चढ़ने के इरादे को मजबूत किया, थोड़ी देर रुकी, दीवार की ओर फिर चल पड़ी। आधा रास्ता तय करने पर कुछ देर रुकी और फिर अगला सफ़र शुरू किया। इस बार वह छत पर चढ़ने में सफल हो गई। यहाँ एक मकड़ी के बारे में, मकड़ी के जाला जो बनाते हैं उसमें उसकी बारे में दी गए हैं। मकड़ी का अर्थ है स्पाइडर, बूजू, जो नेट की तरह इस तरह बनती जाती है, इसे मकड़ी कहते हैं, मकड़ी का जाला कहते हैं। मकड़ी किस पर चढ़ने की कोशिश कर रही है? यहाँ एक प्रश्न खुद दी गई हैं और इसी तरह हम स्वयं प्रश्न बनाना चाहेंगे। किसने जाला बुन रखा था? मकड़ी क्यों नीचे गिर गई? मकड़ी कहाँ पर चल पड़ी? और अंत में क्या हुआ? इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं। यहाँ देखिए, रिसाइकिल और रीयूज द्वारा किससे क्या बनता है? जोड़ी बनाइए। यहाँ उदाहरण के लिए जो पहले दिया गया है उसका जोड़ी चित्र के अनुसार जोड़ी रखा गया है। और उसी तरह टायर है, टायर से चेयर्स, बल्ब है, बल्ब से यह है। और उसी तरह प्लेट्स उसी तरह है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। सफाई रखने के लिए तुम क्या कर सकते हो? सफाई रखने के लिए स्वयं मैं साफ और सफाई पर ध्यान देता हूँ। कागज़ पेंसिल के छिलकों को मैं
कूड़ेदान में डालता हूँ। कुछ नीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ नीले रंग का कूड़ेदान कील, शैम्पू की डिब्बे, ब्लेड टुकड़े, प्लास्टिक की लोहे की टुकड़े, इस तरह के इस नीले कूड़ेदान में हम उपयोग करते हैं। स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, यानी मनुष्य स्वस्थ रहने से ही सब कुछ कर सकता है। इसलिए हम घर में कूड़ेदान को और घर को साफ सफाई रखना चाहिए। भाषांश नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द डिब्बे में चुनकर लिखिए। सड़क, रास्ता, राह, चीज़, वस्तु, चीज, वस्तु, पदार्थ, धरती, पृथ्वी, भूमि, खुश, आनंद, हर्ष, आनंद, हर्ष, धन, संपदार्थ, संपदा, उसी के साथ अर्थ। सड़क, रास्ता, राह, चीज़, वस्तु, पदार्थ, धरती, पृथ्वी, भूमि, खुश, आनंद, हर्ष, धन, संपदा, अर्थ। इस तरह पर्यायवाची शब्द यहाँ दिए गए हैं। सही विलोम शब्द से पत्तों की जोड़ी बनाइए। झूठ सच, झूठ सच, दिन रात, काला सफ़ेद, नई पुरानी, सफाई गंदगी। यहाँ देखिए, अब तो मुझे समझो यह परीक्षा की दृष्टि से, डीएससी की परीक्षा की दृष्टि से व्याकरणांश अधिक उपयुक्त है। अब तो समझो, हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर लिख कर चलता हूँ। यूज़ मी, मेरा उपयोग करे। यहाँ देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में कुछ चिन्ह दिए गए हैं। यह विराम चिन्हों के चिन्ह, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। रुकने की यह क्रिया को व्याकरण की भाषा में विराम कहलाती है। लेखों में जिन लिखित चिन्हों या संकेतों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके उचित प्रयोग से ही भावों स्पष्टता आती है। मुख्य विराम चिन्ह निम्न प्रकार है। यहाँ विराम चिन्ह किस तरह है और विराम चिन्ह को किस तरह उपयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों में चिन्हों के इस तरह रहते हैं, यहाँ दिया गया है। लेकिन उसी तरह विराम चिन्ह की परिभाषा भी दी गई है। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम कहलाती है। यानी यहाँ देखिए, बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम कहलाती है। लेखों में जिन लिखित चिन्हों या संकेतों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इनके उचित प्रयोग से ही भावों में स्पष्टता आती है। मुख्य विराम चिन्ह निम्न प्रकार है, देखेंगे। यह आप याद रखना चाहिए। अल्प विराम किसे कहते हैं, अर्धविराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह और योजक, निर्देशक, अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह। यह अल्प विराम किस तरह आता है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक अनुच्छेद या एक वाक्य देखकर इसमें विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए कहकर दे सकते हैं। और इनमें से विराम चिन्ह हटाइए अगर नहीं है। इस तरह के रेखा चित्र देकर इस विराम चिन्ह को, इस चिन्ह के नामों को बताइए। यानी अवतरण चिन्ह कहते हैं इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। उसी तरह यहाँ देखिए, इसे योजक कहते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं, इसे अल्प विराम कहते हैं। इस तरह के चिन्ह, विराम चिन्हों के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी के बाद क्या आप जानते हैं
आप इसमें से 100% प्रश्न बनता है, इस पर 100% ध्यान देना चाहिए। कभी नष्ट ना होने वाला, यहाँ 1 लाख साल, 1000 साल, 500 साल, 100 साल, 50 साल, 10 साल, 1 साल। कचरे का जीवन काल, यहाँ कचरे का जीवन काल दिया गया है। यहाँ देखिए, केले के छिलके 3 से 4 हफ्ते, कागज़ की थैली 1 महीना, कपड़े के चितड़े 5 महीने, ऊन के मोजे 1 साल। यानी सॉक्स। जो मेरा कहने का ये उद्देश्य है, केले के छिलके कचरे का जीवन काल क्या है? 3 से 4 हफ्ते। हफ्ता का अर्थ है वीक। वीक। कागज़ की थैली 1 महीना, इस तरह। और चमड़े के जूते का कचरे का जीवन काल 40 से 50 साल, लकड़ी 10 से 15 साल। इस तरह आप यहाँ के जो भी चित्र दिए गए हैं, इस चित्र के जीवन काल और कचरे का जीवन काल कब तक रहता है, इस पर आप विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ से प्रश्न 100% यानी 100% प्रश्न बनने की संभावना अधिक से अधिक है। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। डीएससी के लिए बहुत से बहुत उपयोग होगा और डीएससी की तैयारी अपने अनुसार दिल से, हृदय से कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।